हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये आज का क्लास जो है इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। तुम गौर करते होगे, बहुत इंटीग्रेशन बनाए होगे। स्टार्टिंग में देखा होगा कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसको डायरेक्टली फार्मूला पर सेट किए और बन गया। आगे जा करके देखोगे कि डायरेक्टली नहीं बन करके कुछ फार्मूला वगैरह यूज करना पड़ा। इट मीन्स उसको ट्रांसफॉर्म किए, उसके बाद बना। अब तुम देखोगे कुछ बहुत ऐसा प्रॉब्लम होगा, ना तो हम उसको डायरेक्टली बना सकते हैं, ना ही उसको हम ट्रांसफॉर्म करके डायरेक्टली बना सकते हैं। मजबूरन तुमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूशन की हिंदी मीडियम वाला जानता हो, जाने प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापित करना होता है। तो सब्स्टिट्यूट करके बनाना पड़ता है। जैसे देखो, थ्योरी में हम ये एक इंटीग्रेशन लिखे, एफ एक फंक्शन है और उसमें gx भी फंक्शन है और यहाँ g' है, dx है। तो एग्जामिनेशन में किसी भी प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा जाए, कैसे समझा जाए कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से बनावे या अदर किस मेथड से बनावे, उसी को समझाने की हम तुमको कोशिश करते हैं। तुम देखोगे सब्स्टिट्यूशन से बनने वाला जितना भी प्रॉब्लम होगा उसमें तुम बारीकी से देखोगे तो तुमको नजर क्या आएगा, दो ऐसा फंक्शन तुमको मिलेगा जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है। तुम देखो यहां पर ये gx फंक्शन है ना, तो ये gx फंक्शन का डिफरेंशिएशन g' है। तो इसीलिए gx के जगह पर हम लोग t मान लेंगे, z मान लेंगे। मेरी आदत है z मानने का, तो हम gx के जगह पर z मान लेंगे। उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो समझ में आ गई, दो ऐसा फंक्शन दिखेगा जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा, तो जिसका डेरिवेटिव है उसी को हम लोग t या z मानेंगे और यानी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनावेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, सिंपल सिंपल कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसको मन लगा करके सीखिएगा तो मेरे विचार से सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टार्टिंग तुम सीख जाओगे। क्योंकि उसके आगे का कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा, आगे के क्लास में हम लोग पढ़ावेंगे, पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करना होगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अभी हम लोग उसी एग्जाम्पल को देखेंगे, समझने की कोशिश करो, जो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम हो। जैसे अब यहां पर हमने क्या कहा कि gx का डेरिवेटिव g' है, इसीलिए gx के जगह पर कुछ मानते हैं। तो लिखेंगे यहां पर लेट gx इक्वल टू, मेरी आदत है z मानने का, बहुत लोग t मानते हैं, हम gx इक्वल टू z मान लिए। अब क्या है, तुम गौर करोगे, जब gx के जगह पर z लिख दोगे तो ये हो जाएगा fz। तो ये कहां जाएगा, तो यहां क्या देखे, हम क्या बोले थे, इसका डेरिवेटिव ये है। तो जिस चीज को तुम मानते हो उसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसीलिए तुमको थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे बाय डिफरेंशिएशन, है कि नहीं। तो gx का डिफरेंशिएशन g' होता है, x के रिस्पेक्ट निकाले हैं, और z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx। ये dx को लेफ्ट साइड लाओगे तो g' dx इक्वल टू dz। क्लियर हुआ। अब तुम देखोगे ये जो gx था यहां हम तो z लिख दिए, और ये पूरा जो देख रहे हो g' और dx का प्रोडक्ट, ये टोटल का टोटल dz में कन्वर्ट हो गया। तो फिर यहां से लिखोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन f, यहां हो गया तुमको z, और इस टोटल के जगह पर लिख दोगे dz। अब देखोगे यह फंक्शन z का फंक्शन हो गया और z के रिस्पेक्ट आराम से इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ये थ्योरी हुआ। थ्योरी कहने को दूसरा भी थ्योरी देखोगे तो एक ऐसा भी तुमको दिखेगा, गौर करोगे, लिखा होगा g' बाई gx dx। यहां तुम देखते होगे
ये जो नीचे जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो नेचुरली gx को z मानेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश एक्स dx dz में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जैसे लिखते हैं लेट gx इक्वल टू z, है कि नहीं, डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो g डैश एक्स हो जाएगा, यहां dz बाई dx हो जाएगा और ये dx को लेफ्ट साइड लाओगे तो g डैश एक्स dx इक्वल टू dz होगा। फिर यहां पर आ जाओगे i इक्वल टू, देखो g डैश एक्स दिख रहा है ना, g डैश एक्स इंटू डी एक्स, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, इस टोटल के जगह पर लिख देंगे dz और ये gx के जगह पर लिख देंगे z। पता होगा 1/z का ln z होता है, log z लोग लिखते हैं, तो log मॉड में ऑलवेज लिखना और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब ये z के जगह पर जो वैल्यू है आप उसको लिख दीजिए, तो ये z के जगह पर क्या है gx है तो लिख देंगे gx का मॉड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। थ्योरी समझाने में तो लग रहा है कि दिख तो रहा है स्पष्ट तुमको कौन किसका डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव है उसी को हम z या t अदर कोई भी चीज मानते हैं यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद वो डायरेक्टली या तो इंटीग्रेट हो जाएगा या आगे जाकर के उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा तो फिर फाइनली इंटीग्रेशन होता है। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन में ये सब कहने को थ्योरी है, जब तक तुम स्टार्टिंग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझोगे नहीं कि किसको हम माने, z माने या t माने, तब तक तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बना सकते हो। इसलिए कुछ हम तुमको सिंपल इस क्लास में सिंपल हम एग्जाम्पल देंगे, उससे तुमको प्रैक्टिस करना है ताकि अदर क्लास में उससे लेंदी प्रॉब्लम आवेगा हम लोग आराम से बनावेंगे। लंबा वीडियो होगा, मन लगा के सीखिएगा, इंटरेस्ट लीजिएगा तो ये मेथड जान जाइएगा। हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो बारी बारी से कुछ एग्जाम्पल देंगे, मन लगा के सीखना बार बार, है नहीं। उसको देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तुमको फर्स्ट क्वेश्चन लिए इंटीग्रेशन 1/x² sin 1/x dx। अब बोलो, अब यहां पर हम लोगों को खुद देखना है, सोचना है, इसलिए बोले थ्योरी है, थ्योरी पढ़ा दिया जाता है लेकिन समझने में कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो यहां पर तुमको बार बार कुछ एग्जाम्पल से समझना होगा। तुम देखो यहां 1/x लिखा हुआ है और तुमको डिफरेंशिएशन थोड़ा आना चाहिए। 1/x का डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखो हम साइड में लिखते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं याद है तो याद रखना होगा, है कि नहीं। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो थ्योरी के आधार पर क्या हुआ, ये हुआ gx और ये हो गया g डैश x, है कि नहीं। लेकिन एग्जाम्पल के आधार पर समझो, 1/x का डिफरेंशिएशन 1-1/x² होता है। माइनस या कोई कांस्टेंट मायने नहीं रखेगा, वो इधर उधर हो सकता है। मेन फंक्शन देखो, 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² आया या नहीं, इसीलिए हम लोग 1/x को z मानेंगे। और आगे सोचो, अगर 1/x को z मानेंगे तो साइन z आ जाएगा और साइन z का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, वह भी लिख देते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन -cos x होता है प्लस c। अब चलिए इतना तुमको नॉलेज रखना होगा। अब इसी नॉलेज के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, 1/ लिख देंगे, लेट 1/x के जगह पर z मान लोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, लिख ही दिए है -1/x² और इसका होगा dz/dx। अब देखो स्टेप छोड़ा भी जाता है, ये dx को लोग डायरेक्ट इधर लिखते भी है। तो देखो
-1/x² dx इक्वल टू dz। अब क्या है, यहां तो माइनस है नहीं, जबकि यहां माइनस है, तो इस माइनस को तुम आराम से राइट साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा -dz। अब गौर करो, ये dx dz में कन्वर्ट कब होगा, जब dx के साथ 1/x² मल्टीप्लाई होगा। तुम्हारे हम लोगों के पास है, तो हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, dx को जिस चीज की जरूरत है वो तुम अरेंज करके पहले दे दो ताकि वो dz में कन्वर्ट हो जाए, वो बेस्ट तरीका है। तो i यहां पर अगर इसको माना जाता है तो फिर i इक्वल टू क्या बोले, dx को चाहिए 1/x², तो ये 1/x² इसको दे दो और सजा दो। देखो सजाते कैसे हैं, sin 1/x लिख दिए, क्लियर। और ये 1/x² हम लोग dx को दे दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो dz में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहां पर sin 1/x के जगह क्या लिखे हो, z, और ये पूरे जो पार्ट है उसके जगह -dz लिखोगे। कुछ सियाना है तो थोड़ा सा स्टेप छोड़ेंगे, ये -dz इधर न लिख करके माइनस यहां कर दे तो समझ में आनी चाहिए, या माइनस को इधर कर दिए। अब आइए sin z, sin x का होता है -cos x, तो यहां -cos z लिखोगे, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो cos z + c। अब जो आप लिए थे z को क्या क्या माने थे, 1/x, तो यहां लिख दो 1/x + c, ये आंसर हो गया। तो ये सिंपल है, ये दिख रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और वीडियो लंबा होगा, अगर सीखने की इच्छा है तो टोटल वीडियो देखना होगा, है नहीं। sec² log x by x dx। अब देखो यहां पर कौन gx है कौन g' है, वो थ्योरी में ही रहता है, प्रैक्टिस करो, है कि नहीं। तो तुम गौर करते होगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, पढ़ा था, है नहीं। डिफरेंशिएशन में पढ़े होगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है। देखो इस पर सेट हो जाएगा, कैसे होगा सो देखो, जहां कहीं भी log x दिखाई दे तो नीचे डिनोमिनेटर में जरूर x होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चे को सोचना चाहिए हम log x को z माने। गौर करोगे, जब log x को z मान लोगे तो ये हो जाएगा sec² z, और sec² z का इंटीग्रेशन पता है, और ये 1/x डिफरेंशिएशन होगा जो dx के साथ चला जाएगा, dz में बदल जाएगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे लेट log x इक्वल टू z, डिफरेंशिएशन करोगे 1/x और dx लिख दिए, समझ में आनी चाहिए ना, dz बाई जो dx है वही dx इधर आ जाता है, समझ में आ गए कि नहीं। बार बार उसको एक स्टेप घटता है इससे। अब देखो dx को क्या चाहिए, dx डिमांड करता है कि जब आप मेरे साथ 1/x मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी हम dz में कन्वर्ट होंगे। तो आप तो dx को 1/x चाहिए और मेरे पास है, बटा में x है ना, बाई में ये 1/x हो जाता है। i इक्वल टू, इसको अगर अरेंज करोगे तो इसको लिख दो sec² log x, और ये बाई जो x है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यह भी पढ़ा होगा कभी 7-8 में, a/b को लोग a × 1/b लिखते हैं, है नहीं। तो इतना बटे इतना को इतना × 1/, लिख दिए। अब देखोगे ये टोटल dz में कन्वर्ट हो गया, और log x जो है वह z हो गया। तो क्या हो गया, sec² z, ये हो गया dz। अब sec² x dx का tan x होता है, प्लस c भी होता है, तो यहां क्या हो जाएगा tan z + c।
अब आप z के जगह पर जो लिए थे उसको लिख दीजिए। इस प्रकार से बनता है। सिंपल क्वेश्चन। ऐसा प्रॉब्लम हम दे रहे हैं जो दिखने में लग रहा है, कहीं भी लॉग होगा ना तो 1/x के टर्म में जरूर होगा, है कि नहीं। 1/x कहीं भी होता तो -1/x² जरूर होगा। ये हुआ सेकेंड एग्जाम्पल। इसका भी चाहोगे स्क्रीनशॉट ले लो, सीखना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं तुमको, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। बार बार बोलना है, इंटरेस्ट लोगे तो बनेगा। पढ़ाई में भी आदमी को इंटरेस्ट होता है, केवल इंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं देखना चाहिए। अब आइए थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल तुमको देते हैं, ये किसी साल CBSE में पूछा था। साइन √x/√x। अगर डिफरेंशिएशन सही ढंग से नॉलेज होगा तो दिखते ही तुमको समझ में आ जाएगी किसको z माना जाए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, अगर पता होगा √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है ना। देखा, ये 2 मायने नहीं है, 2 किधर उधर जा सकता है। 1/√x है नहीं। देखो मेरे पास भी है 1/√x है, इसीलिए कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, यहां पर किसको z मानेगा, तो इसको मानेगा √x को। √x को जब z मान लोगे तो साइन z हो जाएगा, और यह जो है dx के साथ जाकर चला जाएगा और dz में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन z का इंटीग्रेशन पता है -cos z। तो चलिए इसको लिखते हैं। लेट समझ में आनी चाहिए। √x को मान लिए z, फिर जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x हम लिख ही दिए साइड में, और dz/dx जो होता है वो dx इधर आ गया। समझ में आ गई। अब ये यहां पर dx को, यहां तो मेरे पास /2 तो है नहीं, तो क्या करते हैं, इस 2 को राइट साइड भेज देते हैं। 1/√x dx = 2dz हो जाएगा। अब देखो आ गया। dx क्या डिमांड कर रहा है, dx डिमांड कर रहा है 1/√x, है कि नहीं। वो तुम अपने मन से नहीं सोचोगे क्या डिमांड हो रहा है, जो यहां डिमांड यहां देख करके देखेंगे कि dx 1/√x डिमांड कर रहा है, तो dx को 1/√x चाहिए और हम लोगों के पास है, तो हम इसको दे देंगे। देने के लिए सजा देने से क्या होता है, समझ में आ जाती है। ये साइन √x को लिख दिए और इसको 1/√x लिख दिए, साइड कर दिए। बार बार बोले a/b को a × 1/b बोल सकते हैं। ये dx हो गया। देखो ये टोटल आ जाएगा 2dz, तो लिख दोगे यहां पर I = इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे, साइन, ये साइन लिखोगे, और √x के जगह क्या लिखोगे, ये z माने है ना, तो z लिख दिए, और 1/√x dx के जगह 2dz लिख देंगे। ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के पीछे आगे या पीछे जो बोलो चला जाता है, और साइन z dz हो जाएगा। अब साइन z का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos z। देखो माइनस हम यहां लिख दिए, cos z + c -2 cos। अब z तो मेरा माना हुआ चीज था, z के जगह क्या लिख दोगे, √x + c। देख लिए 1/x हुआ तो क्या आया, 1/x² चाहिए। √x का जब भी प्रॉब्लम होगा तो क्या आना चाहिए, 1/√x आ गया। और एक बतलाए थे log x से रिलेटेड, log x कहीं भी होगा तो डेफिनेटली 1/x होगा, तो समझ जाएंगे कि यह सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आगे एक और क्वेश्चन नंबर 4 बतलाते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, बार बार बोल रहे हैं इंटरेस्ट ले करके वीडियो देखना तो सब्स्टिट्यूशन सीख जाओगे। जीवन में कुछ पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है नहीं। अब आइए एक और लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। मान लो देते हैं, यहां पर तुमको लिख दिए, सपोज करो cos x /a
प्लस बी साइन एक्स, ऐसा दे दिए। ए और बी की जगह 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब यहां सोचिए इसको कैसे बनावे, है कि नहीं। तो देखोगे यहां पर ए तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, बी कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, ये दोनों हम लोगों को टेंशन नहीं दे रहा है। अब बच गया साइन एक्स। तो तुम देखते होगे साइन एक्स, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, सभी को याद होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। क्लियर। तो हम लोग किसको जेड माने, क्या केवल साइन एक्स को माने, तो कोई जरूरी नहीं है, हम लोग इस टोटल को मान लेंगे, इसीलिए कि ये कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं देगा, यह भी कांस्टेंट है, तो केवल यही इसको मानोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पूरे को मान लोगे तो इजी हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, लेट ए प्लस बी साइन एक्स को हम लोग मान लिए जेड। क्यों माने, क्योंकि देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर कॉस एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे, ए का डिफरेंशिएशन 0, ये बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये लिख दिए dz बाई डी एक्स। यहां हो गया देखो बी कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू dz। अब ये dx मांगे, डिमांड करेगा b cos x हमको चाहिए, तो cos x तो मेरे पास है लेकिन b तो मेरे पास है नहीं, तो b को राइट साइड भेज देंगे, टेंशन समाप्त हो गया। ये b को हम बाहर भेज दिए, ये b कांस्टेंट है, कहीं भी रहेगा अपना ये काम करेगा। अब चलिए जहां cos x dx है, दिख रहा है ना, cos x dx, ये dx यहाँ के बदले लोग यहाँ भी लिख सकता है, ये dx ऐसे भी लिखाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, तो cos x dx जो हो गया इतना आ गया। अब फिर वापस i इक्वल टू लिख दो, क्या लिखोगे, cos x dx के जगह क्या लिख दोगे, 1/b dz, और नीचे देखोगे इस पूरे को हम लोग z माने हैं, तो इस टोटल के जगह पर z लिख दोगे, 1/b तुम्हारा बाहर हो जाएगा, ये 1/z dz हो गया, 1/b, 1/z का होता है ln z या log बेस एक्सपोनेंशियल होता है, प्लस c 1/b log mod ऑफ z का जो वैल्यू माने थे, यही ना माने थे, इसको लिख देंगे a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है नहीं। तो इस प्रकार से यह भी सिंपल दिखा, है नहीं, नीचे साइन है ऊपर कॉस हो गया, अगर नीचे कॉस होता तो ऊपर साइन हो जाता, अगर नीचे tan होता तो देखो tan का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर, तो ऊपर सेक स्क्वायर हो जाता, अगर नीचे कॉट के रूप में होता तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर कॉसेक स्क्वायर होगा। तो इस टाइप का सिंपल प्रॉब्लम को जब देखोगे, अभी केवल सिंपल बतला रहे हैं, तो देखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, उसके बाद क्वेश्चन आगे का बतलाते हैं। हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा टाइम लगेगा, जब सीख जाओगे तो वीडियो को स्किप कर देना, आगे बढ़ा लेना, जब तक नहीं सीखोगे टोटल ध्यान से देखना, है कि नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, हम देते हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम केवल सिंपल क्वेश्चन देते हैं जो शायद ऑब्जेक्टिव में पूछे या कहीं कहीं 2 नंबर का पूछता है। चलिए इसको, अब इसको गौर से देखोगे तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, इसको कैसे सोचेंगे, तो क्या किसी का ये डेरिवेटिव इसमें है वो देखना है। तो हम लोग को डिफरेंशिएशन अगर आता है तो क्या देखेंगे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये तुमको याद रखना होगा। d tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c होता है। क्लियर है कि नहीं। तो अब देखोगे यहां पर
tan इनवर्स x को यदि z मान लिया जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये मेरे पास है। इसीलिए लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को z मान लेंगे। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर का dz बाई जो dx था वो dx इधर लिख दिए, एक स्टेप घट गया। अब dx को चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास है, हम उसको दे देंगे। I इक्वल टू सजा दो, अरेंज कर दो, tan इनवर्स x, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, a बाई बी, a इंटू 1/b, ये dx। अब देखो ये टोटल कन्वर्ट हो गया dz में, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए यहां पर हो जाएगा I इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के जगह लिखे हैं z, आइए टोटल पार्ट हो गया dz, है नहीं, e टू द पावर z, dz को e टू द पावर z लिख देंगे, और फिर z के जगह पर जो वैल्यू है, जो माने हुए थे tan इनवर्स x, वो लिख दिए। समझ गए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। चलिए एक और थोड़ा सा लेंदी देते हैं, वो देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, देखोगे ये कैसे बनाओगे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको कैसे बनाओगे, तो देखो डिफरेंशिएशन बनाते होगे, प्रैक्टिस अगर होगा तो कुछ चीज लोग याद रख लेता है। वो क्या याद रखता है, तो देखोगे साइन स्क्वायर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो फाइनल इसका आंसर साइन 2x आता है, ये याद रख लेना चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स को जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन फाइनली माइनस साइन 2x आता है, ये याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स का प्लस साइन 2x और कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x। अब ये अगर याद होता तो तुम्हारा दिमाग यहां काम कर जाएगा। कैसे करेगा, अगर नीचे वाले को z मानते तो यह भी साइन 2x में डेरिवेटिव हो जाएगा, यह भी जिसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x हो जाएगा, वह साइन 2x अगर कॉमन लोगे तो साइन 2x dx dz में आ जाएगा। समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को z मानते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग z मान लिए। अब नीचे पूरा का पूरा z हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे, ए स्क्वायर बाहर होगा, अब सिखला ही दिया है, डायरेक्ट लिख दो, स्टेप घटेगा। इतना लोग इंटरमीडिएट का स्टूडेंट डायरेक्ट लिख सकता है। और यहां देखो कॉस स्क्वायर का माइनस साइन 2x होता है, वो माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। इतना लिखना कोई गुनाह नहीं है, ये dz बाई dx हो गया। अब देखो साइन 2x कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x dx इक्वल टू dz हो गया। अब गौर करो, dx dz में बनने के लिए क्या तुमसे डिमांड करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हमारे साथ मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 2x भी मल्टीप्लाई कीजिए। हम क्या देख रहे हैं, हम इसको ज्यादा से ज्यादा साइन 2x दे सकते हैं, ये कहां से देंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको राइट साइड भेज दो, सीधी सी बात, ये मांगना छोड़ देगा तुमसे। यहां पर लिख दोगे साइन 2x dx, तो ये 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dz। अब ये मांगना छोड़ दिया, अब केवल साइन 2x मांगेगा। अब मेरे पास है, हम आराम से उसको दे देंगे, है कि नहीं। तो लिख दोगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन 2x dx के जगह क्या लिखोगे,
1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी जेड होल बाय इस पूरे के जगह लिख दोगे जेड। अब कोई टेंशन नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाइज्जत बाहर कर दो। 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन बच गया केवल डी जेड बाई जेड, यानी 1 बाई जेड डी जेड। 1 बाई जेड का होता है इंटीग्रेशन लॉग जेड, लॉन बोलते हैं, बार बार हम बोलते हैं, प्लस से ये 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग। अब जेड का जो वैल्यू है वो लिख दो, देखो कहीं गलत हुआ होगा तो देख लेना, है कि नहीं। अब यहां पर जेड के जगह यहां पर लिख दो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। इस प्रकार से ये देखोगे धीरे धीरे तुमको हम ले जा रहे हैं, ये भी गौर करोगे। अगर ये याद होता तो दिमाग काम कर जाता, है कि नहीं। चूंकि हमको याद है इसलिए मेरा दिमाग काम कर गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और लेते हैं, लास्ट लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया लेकिन सीख रहे हो। अगर इंटरेस्ट लोगे तो इस सब्स्टिट्यूशन का पहला मतलब पायदान है वो तुम पार कर जाओगे। इसके बाद थोड़ा टफ आता है तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। चलिए एक और लेते हैं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड में क्या है उसको देख सीखो। हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर पता नहीं भूल गए हम, चलो क्वेश्चन नंबर लिख दिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ किसको सब क्या यहाँ इसको सब्स्टिट्यूशन पर बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही राइज होता है तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। लिख देते हैं यहाँ पर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट अगर करोगे तो e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x होता है। रूल है x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गौर करते होगे, इसको डिफरेंशिएट किया तो इतना आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस में आ गया, तो कितना छोटा क्वेश्चन हुआ, इजी हो गया। तो सीधा नीचे वाले को जेड मान लो। दिखने में कितना लंबा लग रहा था कि नहीं बनेगा, कितना इजी है। डिफरेंशिएट करोगे अगर इसको, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए हैं, इसका हो जाएगा यही हो जाएगा, और राइट साइड का बाई डी एक्स इधर आ गया, डी जेड देखो ये टोटल मेरे पास आ गया, वह डी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा डी जेड, और ये नीचे वाले को तो जेड माने ही है, जेड हो गया। फिर ये हो गया लॉग जेड, है नहीं। तो लॉग जेड के जगह पर जो वैल्यू है उसको लिख दोगे तो ये बन गया। इस प्रकार से प्रॉब्लम तुम्हारा बनता है। इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन एक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड ही। अगर तुमसे पूछा जाए i इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर x प्लस 1, ये थोड़ा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां पर कैसे बनाओगे। तो गौर करते होगे, अभी कुछ देर पहले बतलाए कि यदि e टू द पावर x नीचे वाले को हम z माने, अभी गौर करते होगे जनरली नीचे वाला था, लेकिन tan इनवर्स जब था तो tan इनवर्स को z माने थे, उस पर ध्यान देते रहना। तो यदि नीचे वाले को z माना जाएगा तो e टू द 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, तो e टू द पावर x dx के साथ चला जाएगा, तो dx तुमसे मांगेगा e टू द पावर x, अब मेरे पास है ही नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में ब्रेन क्या लगाओगे, जबरदस्ती का ब्रेन। e टू द पावर x हम कॉमन ले लेंगे, तो जिसमें e टू द पावर x है उसमें से तो कॉमन हो गया,
जिसमें नहीं है तो उसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब देखोगे i इक्वल टू यह जो e टू द पावर x है, यह ऊपर जब जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां पर e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा dx। अब बोलो, अब यदि इसको z मान लेंगे तो dx को मिल जाएगा क्या नहीं। इसीलिए अब ये बनेगा लेट 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को z मानोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिखते हैं, ई टू द पावर माइनस में माइनस आता है तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। dx को तो e टू द पावर माइनस एक्स हम दे ही देंगे, लेकिन माइनस नहीं दे पाएंगे तो माइनस को राइट साइड भेज देंगे तो इतना dx इक्वल टू माइनस डी जेड हो जाएगा। अब यहां इसके जगह पर लिख दोगे माइनस डी जेड, है नहीं, इसके जगह पर लिख दोगे ये z, माइनस बाहर हो गया, 1/z का इंटीग्रेशन log z होता है, प्लस सी माइनस log z के जगह पर बाई इज्जत लिख दीजिए 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हम तुमको कोशिश किए सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप क्या है, कैसे सीखोगे, हम इस वीडियो में इस क्लास में कोशिश किए। अब इसको थोड़ा अच्छे ढंग से वीडियो को अगर देखोगे तो मेरी आशा है कि समझ जाओगे। अब आगे वाले क्लास में थोड़ा इससे लेंदी चलेंगे, तरह तरह का टेक्निक बतलावेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।